दोस्तों, देश की कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल की ज़रूरत होती है। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कैपिटल मार्केट मदद करती है। कैपिटल मार्केट को मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स की मार्केट बोलते हैं। यह मार्केट सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट या उत्पादन की तरफ लेके जाती है। यह सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में एक बिचौलिए का काम करती है। मतलब कैपिटल मार्केट सेवर्स से पैसा इन्वेस्टर्स की तरफ लेकर आती है सो दैट प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट किए जा सकें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पेपर थ्योरी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में। हम देखेंगे कैपिटल मार्केट क्या होती है, फंक्शंस क्या हैं कैपिटल मार्केट के, कैपिटल मार्केट की टाइप्स देखेंगे, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही वैल्यू मिलने वाली है। तो चलिए अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैपिटल मार्केट होती क्या है। कोई भी ऐसी फैसिलिटी जिससे लॉन्ग टर्म के लिए फंड रेज और इन्वेस्ट किए जा सके, उसे हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। लॉन्ग टर्म का मतलब है 1 साल से ज़्यादा का टाइम। मतलब जब भी इन्वेस्टमेंट हमें 1 साल से ज़्यादा के टाइम के लिए चाहिए होगी तो हम कैपिटल मार्केट में जाएंगे। अब ये इन्वेस्टमेंट डेब्ट फॉर्म में भी हो सकती है और इक्विटी फॉर्म में भी हो सकती है। कैपिटल मार्केट एक ऐसा चैनल है जिससे लोगों की सेविंग्स को इंडस्ट्रीज और कमर्शियल एंटरप्राइजेस के लिए अवेलेबल करवाया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दें सो दैट आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए एक छोटी सी स्टोरी से समझेंगे कैपिटल मार्केट को। मान लीजिए रिलायंस जियो को अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए 1000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो मुकेश भाई अपना रुख करेंगे कैपिटल मार्केट की तरफ। कैपिटल मार्केट में आपके मेरे जैसे बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर अपना पैसा कैपिटल मार्केट में डालते हैं और ये पैसा रिलायंस जियो को मिल जाता है। इस पैसे से जियो वाले बहुत सारे टावर लगाएंगे और न्यू यूजर्स को सर्व करेंगे। इसके बदले में सब इन्वेस्टर्स को जियो के शेयर लॉट कर दिए जाएंगे। जैसे जैसे जियो का बिजनेस एक्सपैंड होगा, उसका प्रॉफिट होगा, जियो के शेयर का प्राइस बढ़ेगा और इन्वेस्टर को कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। साथ में जब भी जियो को प्रॉफिट होगा, जियो उसका कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टर को देगा। ये जो प्रॉफिट शेयरिंग इन्वेस्टर के साथ होती है, इसे हम बोलते हैं डिविडेंड। तो इन्वेस्टर की कैपिटल एप्रिसिएशन भी हुई, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन, और डिविडेंड भी मिला उसे। सो ऐसे काम करती है दोस्तों कैपिटल मार्केट। चलिए आगे बढ़ते हैं कैपिटल मार्केट फंक्शंस की तरफ। मेन फंक्शंस जो है कैपिटल मार्केट के, उनमें से सबसे पहले आता है मोबाइलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कैपिटल मार्केट समाज के अलग अलग हिस्सों से पैसा यानी कि कैपिटल इकट्ठा करने में मदद करती है और ये कैपिटल इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेसेस के कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। मतलब कैपिटल मार्केट सेवर और इन्वेस्टर के बीच का एक लिंक है। नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। कैपिटल मार्केट से इंडस्ट्रियल सेक्टर को पर्याप्त, सस्ती और डाइवर्सिफाइड कैपिटल मिलती है, जिससे कि औद्योगिक प्रगति होती है। ये कैपिटल डाइवर्सिफाइड पर्पसेस के लिए यूज की जाती है, जैसे कि बिजनेस एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और न्यू यूनिट स्थापित करने के लिए। कैपिटल मार्केट सेविंग करने की आदत को प्रमोट करती है, क्योंकि कैपिटल मार्केट में बाकी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा रिटर्न का स्कोप होता है, सो लोग ज्यादा सेविंग करते हैं। कैपिटल मार्केट इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ावा देती है। जिन सेक्टर्स में कंट्री विकास करना चाहती है, उन्हीं सेक्टर्स में ग्रोथ का स्कोप होता है। सो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर उन्हीं सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सो कैपिटल मार्केट रिसोर्सेज को देश की विकास की ज़रूरत के हिसाब से एलोकेट करती है, ताकि प्राइवेट और पब्लिक ट्रेड और इंडस्ट्री एक्सपैंड करे। ये कह सकते हैं कि कैपिटल मार्केट संतुलित इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। दोस्तों, इन्वेस्टर हमेशा प्रॉफिटेबल कंपनीज और वेंचर्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो कैपिटल मार्केट सेविंग के फ्लो को प्रॉफिटेबल वेंचर्स की तरफ लेके जाती है, ताकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज हो। तो ये थे दोस्तों फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट की तरफ। दोस्तों, कैपिटल मार्केट 2 तरह की होती है। फर्स्ट होती है प्राइमरी मार्केट और सेकंड होती है सेकेंडरी मार्केट। पहले प्राइमरी मार्केट देख लेते हैं। जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स या बॉन्ड्स को पब्लिक को बेचती है, तो वो प्राइमरी मार्केट में जाकर बेच सकती है। इस मार्केट को हम न्यू इश्यूज मार्केट भी बोलते हैं। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम बेचती है, तो उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ। और अगर कंपनी ने ऑलरेडी आईपीओ लॉन्च कर दिया है और उसे और फंड्स की जरूरत है, तो वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि एफपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ और एफपीओ से जो भी फंड इकट्ठा होता है, उसे कंपनी अपने बिजनेस के बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्ट करती है। इस फंड से कंपनी या नया बिजनेस स्टार्ट कर सकती है या फिर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करती है।
इस तरह देश में होता है कैपिटल फॉर्मेशन। अब एफपीओ और आईपीओ को डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए एक छोटी सी स्टोरी से आईपीओ समझते हैं। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था, मान लीजिए रिलायंस जियो एक अनलिस्टेड कंपनी है, मतलब इसका आईपीओ अब तक नहीं आया है। अब मान लो जियो को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है, तो जियो अपना आईपीओ लॉन्च करेगा, जिससे पब्लिक जियो में इन्वेस्ट कर पाएगी। अब आपके मेरे जैसे छोटे और बड़े इन्वेस्टर जियो के शेयर परचेज कर लेंगे। तो इस तरह से जियो ने फर्स्ट टाइम पब्लिक को अपने शेयर लॉट किए, तो वो हो गया आईपीओ। अब मान लीजिए 2-3 साल बाद जियो को और 500 करोड़ की जरूरत पड़ती है बिजनेस को और फर्दर एक्सपेंड करने के लिए, तो जियो और शेयर्स मार्केट में बेचेगा ताकि पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके बिजनेस को और एक्सपेंड किया जा सके। तो अब की बार जियो ने जब अपने मार्केट में शेयर बेचे, तो इसे हम बोलेंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यानी कि एफपीओ। फर्स्ट टाइम जब भी कंपनी के शेयर मार्केट में लॉन्च होता है तो उसे आईपीओ बोलते हैं, और नेक्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टाइम जितनी बार भी कंपनी फ्रेश शेयर मार्केट में इशू करेगी तो उसे एफपीओ बोलेंगे। एफपीओ आईपीओ के बाद लॉन्च होता है। ये दोनों ही टूल प्राइमरी मार्केट से कैपिटल रेस करने के हैं। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर डायरेक्टली कंपनी से शेयर परचेज करता है और सारा का सारा फंड कंपनी के पास जाता है। तो ये था दोस्तों आईपीओ और एफपीओ के बीच में फर्क। तो अगर आपको आईपीओ और एफपीओ में डिफरेंस समझ आ गया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अब देखते हैं सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। देखो, प्राइमरी मार्केट से तो इन्वेस्टर ने कंपनी से शेयर खरीद लिए, पर मान लीजिए अब इन्वेस्टर को ये शेयर बेचने हैं, तो कंपनी तो उसी वक्त वापस खरीदेगी नहीं। फिर कौन खरीदेगा इन शेयर्स को, और क्या फायदा ऐसे शेयर का जिसमें कोई लिक्विडिटी नहीं है। तो शेयर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे जो सिक्योरिटीज या स्टॉक्स या बॉन्ड्स आपने प्राइमरी मार्केट से परचेज किए थे, उन सिक्योरिटीज को आप दूसरे इन्वेस्टर को बेच खरीद सकते हैं। इस मार्केट को जनरली हम स्टॉक मार्केट के नाम से भी जानते हैं। इस मार्केट में आप कंपनी को नहीं बल्कि दूसरे इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स या बॉन्ड बेचते और खरीदते हैं, और सिक्योरिटीज की ये खरीद फरोख्त होती है स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। हमने सीखा सेकेंडरी मार्केट में कंपनीज को कोई एडिशनल कैपिटल नहीं मिलती, यहाँ तो बस इन्वेस्टर आपस में सेल परचेज करते हैं। कोई फ्रेश कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होती, ये तो बस सिक्योरिटीज को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का एक मार्केट है। अब देख लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या चीज़ है। जब इन्वेस्टर प्राइमरी मार्केट से शेयर परचेज कर लेता है तो वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है। यहाँ पे हम शेयर को स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग होती है। यहाँ पे स्टॉक का प्राइस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कम ज्यादा होता रहता है। स्टॉक एक्सचेंज का काम है जो सिक्योरिटीज आपने प्राइमरी मार्केट से परचेज किए हैं उसको रेडी और कॉन्टिन्यूस मार्केट प्रोवाइड करना। स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है। फॉर्मली बोले तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, या फिर बोल सकते हैं कि मार्केट प्लेस होती है, जिसका बिजनेस है सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग करना। स्टॉक एक्सचेंज हमेशा किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है। जैसे कि इंडिया में 2 फेमस स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE मुंबई में है। और आपको पता है इंडिया में टोटल 24 स्टॉक एक्सचेंज है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से स्टॉक एक्सचेंज का नाम पता है। अब फंक्शन समझ लेते हैं एक स्टॉक एक्सचेंज के। सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज एक रेडी मार्केट प्रोवाइड करता है सिक्योरिटीज की सेल और परचेज का। ये इन्वेस्टर को भरोसा दिलाता है कि किसी भी वक्त वो अपनी सिक्योरिटी को बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकता है। दूसरा फंक्शन है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स एक लीगल फ्रेमवर्क से रेगुलेट होते हैं, तो इन्वेस्टर्स को भरोसा होता है कि उनको सेफ और फेयर डील मिलती है मार्केट में। थर्ड फंक्शन है फेयर प्राइस डिटर्मिनेशन। स्टॉक एक्सचेंज पे स्टॉक की प्राइस डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। मतलब जिस दिन स्टॉक की डिमांड ज्यादा होती है उसका प्राइस ज्यादा होता है, और जिस दिन स्टॉक की डिमांड कम होती है उस दिन उसका प्राइस कम होता है और वो सस्ते में बिकता है। प्रॉफिटेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज के शेयर आपको महंगे में मिलते हैं क्योंकि उनकी डिमांड पब्लिक में ज्यादा होती है। नेक्स्ट, ये इकोनॉमी के बैरोमीटर का भी काम करता है। मतलब किसी भी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज से आप उसकी इकोनॉमिक कंडीशन का पता लगा सकते हैं। इकोनॉमी में कोई भी चेंज शेयर प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होता है। जब शेयर प्राइस राइज होते हैं तो इकोनॉमी बूम पे होती है, और जब शेयर प्राइस फॉल होते हैं तो इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही होती है। ये हमेशा नहीं होता, बट ये जनरली एक इंडिकेटर होता है। तो यहाँ पे खत्म होता है स्टॉक एक्सचेंज का टॉपिक।
अब आगे बढ़ते हैं, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं। आमतौर पे दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स कैपिटल मार्केट में ट्रेड होते हैं। फर्स्ट है शेयर्स, जिनको हम स्टॉक्स भी बोलते हैं, और सेकंड है डिबेंचर्स, जिनको बॉन्ड्स भी कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं शेयर या फिर स्टॉक क्या होते हैं। शेयर, जिसको स्टॉक भी कहा जाता है, ये एक आंशिक ओनरशिप होती है कंपनी की। मान लीजिए अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीद लेते हैं तो आप उसके कुछ हिस्से के मालिक बन जाते हैं। कोई भी कंपनी चलाने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, जिसको हम शेयर कैपिटल भी बोलती है। कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे फिक्स अमाउंट के यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिनको हम शेयर बोलते हैं या फिर स्टॉक भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की टोटल कैपिटल है 1000 करोड़ रुपए। हर एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। सो टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गए 100 करोड़। तो अगर आप 1 करोड़ शेयर खरीद लेते हो रिलायंस कैपिटल के, तो आप कंपनी के 1% के मालिक बन जाते हो। जनरली कंपनी दो तरह से शेयर्स को इशू करती है। फर्स्ट है इक्विटी शेयर्स, सेकंड है प्रेफरेंस शेयर्स। पहले देख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। इन शेयर होल्डर्स को कंपनी के डिविडेंड्स में प्रेफरेंशियल राइट होता है। मतलब जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो पहले कुछ फिक्स परसेंटेज डिविडेंड इन शेयर होल्डर्स को मिलेगा, और जब भी कंपनी बंद होगी यानी कि लिक्विडेट होगी तो जो भी बेच के मिलेगा उसमें से सबसे पहले इनको अपनी कैपिटल वापस मिलेगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फिक्स डेट से डिविडेंड मिलता है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता जनरल मीटिंग्स में। अब आते हैं इक्विटी शेयर होल्डर पर। इनको हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर भी बोलते हैं। जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो इनको लास्ट प्रायोरिटी दी जाती है पेमेंट्स की। मतलब इनके पास कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है डिविडेंड पेमेंट रिसीव करने का, और कंपनी के बंद होने पर सब लोगों को पैसे देने के बाद अगर कुछ बचता है तो इनको कैपिटल वापस की जाती है। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होते हैं। वो कंपनी की सब जनरल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट और वोटिंग कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों शेयर्स। अब बात कर लेते हैं डिबेंचर्स के बारे में, जिनको हम बॉन्ड्स भी बोलते हैं। दोस्तों, डिबेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। कंपनीज डिबेंचर इशू करती हैं मार्केट से पैसा उधार लेने के लिए, सो दैट बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सके। ये एक सर्टिफिकेट होता है जिसपे लिखा होता है कि किस दिन पैसे वापस किए जाएंगे और कितने इंटरेस्ट के साथ वापस किए जाएंगे। डिबेंचर्स पे जनरली फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल होता है, मोस्टली हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पे। कंपनीज को डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना ही होता है, चाहे कंपनी लॉस में क्यों ना हो। मतलब डिबेंचर्स की रीपेमेंट कंपनी का एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। डिबेंचर होल्डर कंपनी के उधारकर्ता होते हैं, इनके पास कंपनी के ओनरशिप राइट नहीं होते। तो ये थे दोस्तों डिबेंचर्स के बारे में। अब देख लेते हैं कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है। इंडिया में कैपिटल मार्केट को मेनली सेबी रेगुलेट करता है, जिसको हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो